स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस शासित राज्य में वैक्सीन बर्बादी पर बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान में डस्टबिन में 2500 वैक्सीन डोज मिली हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए ये पूछा है कि आखिर राहुल गांधी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन इस तरीके से डस्टबिन में क्यों डाली गई। तो वैक्सीन के नाम पर देश को बदनाम करने का कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र लगातार बेनकाब हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नर्स नेहा खान का वैक्सीन जिहाद उन पर भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई ने उनकी नौकरी छीन ली, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, एफआईआर दर्ज भी कर दी गई। और अब राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां वैक्सीन की 2500 से भी ज्यादा डोज डस्टबिन में मिली है। तो देश में वैक्सीन जो एक जीवन कवच के रूप में इस वक्त कहीं ना कहीं देश में काम कर रही है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है। कांग्रेस शासित राज्य लगातार वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं, केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। और यही हाल कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान का भी है। राजस्थान लगातार केंद्र से वैक्सीन की मांग कर रहा है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि दरअसल गहलोत सरकार की ओर से जितनी वैक्सीन की मांग केंद्र से की जा रही है, केंद्र उसकी 1/4 वैक्सीन भी राजस्थान सरकार को नहीं दे पा रही है। लेकिन आपको बता दें, अब राजस्थान को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है वो साफ तौर पर गहलोत सरकार को बेनकाब कर रहा है। लेकिन कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर इस तरीके से वैक्सीन की बर्बादी क्यों की जा रही है। क्या इसके पीछे जिहादी मानसिकता है या फिर कांग्रेस की टूलकिट, जिसके जरिए उन्हें देश के प्रधानमंत्री और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का षड्यंत्र रचा था। तो सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, केंद्र लगातार वैक्सीन को लेकर अपने आंकड़े सामने रख रहा है और राज्यों को कितनी वैक्सीन वायल दी जा रही है, इसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कितने राज्य कितनी वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं, इसके आंकड़े भी हर रोज केंद्र सरकार की ओर से सामने आ रहे हैं। एक वायल में 10 डोज होते हैं, लेकिन अब आपको बता दें, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने राजस्थान में एक पड़ताल की है और उसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि राजस्थान के 8 जिलों के 35 वैक्सीनेशन सेंटर पर 500 वॉयल डस्टबिन में मिली है, यानी करीब 250 से ज्यादा वैक्सीन की डोज बर्बाद की गई है। दैनिक भास्कर की टीम ने यह पड़ताल राजस्थान में की, जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल 500 से ज्यादा वॉयल 20% से 45% तक भरे हुए थे, जो कि डस्टबिन में पड़े हुए थे। वहीं अगर इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के आंकड़ों की बात की जाए तो आपको बता दें, राजस्थान में 16 जनवरी से 17 मई तक 11.5 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज बर्बाद की गई है। ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। वैक्सीन की बर्बादी पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हालांकि अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। राजस्थान सरकार बता रही है कि दरअसल राजस्थान में वैक्सीन की जो वेस्टेज है वो महज 2% है, लेकिन वहीं केंद्र के आंकड़े साफ तौर पर अलग बयां कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने यह दावा किया है कि अप्रैल महीने में राजस्थान में 7% तक वैक्सीन वेस्ट की गई है। इसके अलावा अगर मई में बात की जाए तो 26 मई तक 3% वैक्सीन खराब राजस्थान में हुई है। ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, लेकिन इन तमाम आंकड़ों से अलग राजस्थान में अब दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट जो लगातार गहलोत सरकार को घेरती नजर आ रही है। आपको बता दें, दैनिक भास्कर की टीम राजस्थान के 8 जिलों के 35 वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंची थी और वहां वैक्सीन की बर्बादी का जो परसेंटेज है वो 25% तक निकलकर सामने आया है। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर के पास वो सभी वायल भी हैं जिन्हें डस्टबिन में फेंका गया था। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा का कहना है कि हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। वहीं भास्कर के पास जो वायल वैक्सीन की है वो दरअसल वो तमाम वायल अब जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं उन्हें
सौंपी जाएगी, इस पूरे मामले में आगे की जांच होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये पड़ताल राजस्थान में की गई है और इतना बड़ा खुलासा वैक्सीन की बर्बादी को लेकर हुआ है, उसको लेकर अब लगातार कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार घिर रही है, क्योंकि इससे पहले भी 11.5 लाख से ज्यादा डोज बर्बाद की गई है। ये बड़ा खुलासा हमने आपको बताया था, लेकिन उसके बाद इस तरीके से ये बर्बादी का आंकड़ा बढ़ रहा है। जीवन कवच का काम इस वक्त देश में वैक्सीन कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए इस तरीके से डस्टबिन में वैक्सीन की डोज डाली जा रही है, इस तरीके से वैक्सीन बर्बाद की जा रही है, जिसके बाद अब बीजेपी राजस्थान सरकार पर हमलावर हो गई है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर राजस्थान के 8 जिलों में जो वैक्सीन की बर्बादी की गई है उस पर राज्य सरकार ने अनदेखी की है, ये साफ तौर पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में केंद्र द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर जिस तरीके से पाए गए थे उन पर धूल चढ़ी हुई थी। कांग्रेस वैक्सीन और वेंटिलेटर का राजनीतिकरण कर रही है, जबकि हम समर्पित रूप से काम कर रहे हैं। ये अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। आपको बता दें, राजस्थान में जो ये पूरा मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में नर्स नेहा खान पकड़ी गई थी उन पर एफआईआर दर्ज भी हुई। दरअसल वो वैक्सीन लोगों को ना लगाकर खाली जो सीरीज है वो लोगों को चुभा रही थी और कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई ताकि प्रदेश सरकार को बदनाम किया जा सके। और अब जो एफआईआर दर्ज हुई है, उनका जो बयान पुलिस ने दर्ज किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि दरअसल आपराधिक मानसिकता ही इसके पीछे थी। तो ये साफ तौर पर एक षड्यंत्र और साजिश ही है जो इस वैक्सीन की आड़ में भी अब कांग्रेस पार्टी रचने की कोशिश कर रही है। टूल किट में इसका खुलासा पहले ही हो चुका है, लेकिन फिलहाल ऑक्सीजन से लेकर कोविड प्रबंधन को लेकर अब कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पर जो है वो राजनीति शुरू हो गई है और लगातार केंद्र को घेरने की कोशिश की जा रही है। और राजस्थान में जो ये पूरा मामला सामने आया है, इसको लेकर अब राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार के उनका बयान सामने आया है। उन्होंने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा है कि दरअसल जिस तरीके से दैनिक भास्कर ने ये खबर छापी है ये बिल्कुल गलत है, तथ्यों से परे है और भ्रामक है, ये उन्होंने दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन वायल्स का उपयोग करने के बाद इन्हें डस्टबिन में ही डाला जाता है, लेकिन उससे पहले इन्हें केंद्र सरकार के कोविन इवन सॉफ्टवेयर पर दर्ज कराया जाता है। ये तमाम अब दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल झूठी अफवाह फैलाने और गलत सूचना फैलाने के लिए इस तरीके से दैनिक भास्कर ने की अपनी रिपोर्ट बनाई है, व्यक्तिगत कार्रवाई वो इस पर करेंगे। ये तमाम चीजें अब उनकी तरफ से कही गई है, अपनी सफाई लगातार पेश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, जो कि देश के पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने हाल ही में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि दोनों के प्रोडक्शन का ऑडिट किया जाए और चिदम्बरम ने कैग के द्वारा दोनों वैक्सीन का ऑडिट कराने की मांग की थी। ये तमाम आरोप चिदम्बरम की ओर से लगाए गए थे और कहा गया था कि दरअसल लापता टीके का रहस्य हर दिन गहराता जा रहा है, तो ऐसे में उनका ऑडिट होना चाहिए। लेकिन अब लोग लगातार चिदम्बरम के उस ट्वीट पर भी सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल अब कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हुई वैक्सीन की बर्बादी पर जवाब दे। और देश के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम को भी ये सलाह दी जा रही है कि दरअसल वो वैक्सीन पर उनके ऑडिट पर सवाल उठाने से पहले अब जवाबदेही राजस्थान में दे। जिस तरीके से राजस्थान में कोविड-19 की वैक्सीन को कूड़ेदान में डाला गया है, जिस तरीके से बर्बादी वहां हुई है, उसकी जवाबदेही कौन देगा। इससे पहले भी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है, उन राज्यों में भी वैक्सीन की भारी बर्बादी सामने आई थी। तो लगातार वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो रही है। राजनीति करने के लिए देश को और देश के प्रधानमंत्री को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए भले ही 100 तरीके कांग्रेस पार्टी अपनाने, भले ही ये पोस्टर छपवा ले कि दरअसल बच्चों की वैक्सीन विदेशों में भेज दी गई, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस पार्टी अब इस वैक्सीनेशन की आड़ में भी बड़ा षड्यंत्र रच रही है और कहीं ना कहीं लोगों की जान से भी खिलवाड़ करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी राजस्थान प्रवक्ता जो हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज, उनका ट्वीट भी सामने आया है, जिन्होंने राजस्थान सरकार को जवाब देते हुए साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले तुम कुकर्म करते हो और फिर जो कोई उस कुकर्म को उजागर करता है, जिस तरीके से दैनिक भास्कर ने अपनी की रिपोर्ट तैयार की है, अब कहीं ना कहीं उनको कार्रवाई की धमकी देकर चुप करवाने की कोशिश राजस्थान सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की पोल खुल चुकी है। उन्होंने ही यह सवाल किया है कि राहुल गांधी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन आखिर डस्टबिन में क्यों डाली गई। तो यह सियासत लगातार वैक्सीन को लेकर हो रही है। लेकिन आपको बता दें, दूसरी ओर कुछ ही हफ्तों में देश में कोरोना की रोकथाम को लेकर एक बड़ा ट्रायल शुरू किया जा सकता है। वैक्सीन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के तहत कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जल्द ही कोविड वैक्सीन की 2 अलग-अलग खुराकों को एक साथ मिलाकर उसका परीक्षण किया जाएगा। यानी जिस तरीके से वैक्सीन की अभी तक 2 डोज लग रही थी, लेकिन अब कोविड वैक्सीन की एक ही डोज लोगों को लगे, इसको लेकर अब उनकी तरफ से ट्रायल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इस पूरी प्रक्रिया को एक सरल तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी वैक्सीन की 2 डोज को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच फर्क है, लेकिन उसे किस तरीके से आसान बनाया जा सके ताकि वैक्सीन हर एक व्यक्ति को देश में उपलब्ध हो पाए, इसकी कोशिशें अभी भी केंद्र सरकार और तमाम वैक्सीन उत्पादन कंपनियों की ओर से जारी है। लेकिन वहीं सबसे अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश में जो विपक्ष है वो लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है। जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है और वैक्सीन की बर्बादी सिर्फ केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए रची जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।